एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। यहाँ पे कोई रूम मिल जाएगा? मिल जाएगा आपको। क्या हुआ मैम? आज से पहले कोई स्मार्ट बंदा नहीं देखा क्या तुमने, जो मेरे बॉयफ्रेंड को तुम इतनी देर से घूरे ही जा रही हो? आई एम सॉरी मैम, वो क्या है ना, इनका फेस ना मेरे किसी खास जानने वाले से मिलता है। हाँ हाँ, जरूर देखा होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ हो ना, तो ऐसे कभी भी नहीं देखते। क्या पता उसकी बंदी को गुस्सा आ जाए। मुझे एक बात बताओ, आपके बॉयफ्रेंड को या आपके पति को भी कोई ऐसी लड़की देखे घूर के, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आई एम सॉरी मैम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। वो क्या है ना, मेरा आज ही ब्रेकअप हुआ है, तो उसी वजह से मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और मैं आज से सिंगल हूँ। आज ही ब्रेकअप हुआ है मतलब? वो दरअसल क्या है ना कि आज ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तुमने अपने पति को किसी और लड़की के साथ देख लिया? अरे यार, वो तो एक नंबर का बहुत बड़ा चीटर है। चलो छोड़ो, उसने तो तुम्हें धोखा दे दिया, लेकिन तुमने क्या किया मैडम? मैम आप ही बताइए ना क्या करना चाहिए। वो लड़का जो आपकी आंखों के सामने ही किसी और लड़की के हाथ में हाथ डाल के आपके ही सामने अय्याशियां करता फिरता है, तो आप बताइए मैडम, क्या करूंगी मैं ऐसे लड़की के साथ रहकर जो मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है। तो ऐसे लड़के के साथ तो ब्रेकअप कर लेना चाहिए ना मैम। आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी ब्रेकअप ही कर लेते ना। हाँ, बिल्कुल सही किया आपने मैडम। ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे बंदे को है ना डिवोर्स ही देना चाहिए, जो अपनी बंदी होते हुए इतनी खूबसूरत और दूसरों के साथ रंगरलिया बनाए। वैसे एक बात बताओ मैडम, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसने तुमको धोखा क्यों दिया? हाँ मैडम, क्या पता उसने पैसों के लिए धोखा दिया हो। वो लड़का जो मेरे साथ घूमता था, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में इसलिए आया हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो। वो लड़की मुझसे भी ज्यादा खुश रखती होगी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती होगी, तभी तो मैडम उसने मुझे धोखा दे दिया। मेरी आंखों के सामने वो किसी और लड़की के साथ अय्याशियां मनाता फिरता था। और पता है मैडम आपको, वो इतना बेशर्म हो चुका है, अब तो वो किसी और लड़की के साथ होटल रूम पे भी जाने लगा है। कुछ पैसों के लालच में वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया। तो मैडम आप खुद ही बताइए ना, ऐसे लड़के के साथ तो मुझे ब्रेकअप ही कर लेना चाहिए ना। एक बीवी अपने पति से कितना भी प्यार कर ले, जब उसे दूसरी लड़की के पास जाना होता है ना, तो वो अपनी बीवी को है ना छोड़ ही देता है। समझ रहे हो ना आप? अपनी औकात दिखाने में ना टाइम नहीं लगाते ऐसे लोग। ऐसे लोग है ना कभी भी किसी को भी छोड़ सकते हैं, समझे आप? बहन, आज मैं तुझे एक फ्री की एडवाइस दूं। अपनी लाइफ में ना इतना पैसा कमाओ कि इतना पैसा कमाओ कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, क्योंकि ऐसे लोगों का है ना कुछ भी भरोसा नहीं रहता। है ना जानू, मैं सही बोल रही हूँ ना? पैसा तो खूब कमाया मैडम, बस मैंने उसे ही नहीं दिखाया। पैसा नहीं दिखाया मतलब? कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। मतलब ये है कि मैडम मैंने उसे बताया था कि मैं इस होटल पे एक रिसेप्शन पे बैठती हूँ। उसको ये पता ही नहीं है कि मैं इस होटल की ऑनर हूँ। ये होटल मेरा है, मैं कोई रिसेप्शन की जॉब नहीं करती हूँ, बल्कि मैं बहुत अमीर, बहुत पैसे वाली हूँ। मतलब तुम अपने पति का टेस्ट ले रही थी? हाँ मैडम, मैं अपने बॉयफ्रेंड का लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। मैं उसके बर्थडे पे उसको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं दिखाना चाहती थी कि मैं इस होटल की मालकिन हूँ और इस होटल को सजा के उसको सरप्राइज देना चाहती थी और बोलने वाली थी विल यू मैरी मी। लेकिन मैडम उसने उल्टा ही मुझे सरप्राइज कर दिया। उसको तो पता भी नहीं है मैडम कि ये होटल शहर का सबसे बड़ा होटल, मैं उसकी ऑनर हूँ। उसको तो बस यही पता है कि एक मैं मामूली सी रिसेप्शन पे जॉब करती हूँ। और इतना ही नहीं मैडम, मैं उससे शादी करना चाहती थी। शादी के बाद ना ये होटल उसके नाम करना चाहती थी। उसको ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसने उल्टा ही मुझे सरप्राइज दे दिया। मेरी ही आंखों के सामने उसने किसी और लड़की के लिए मुझे ही धोखा दे दिया और मुझसे बोल रहा था कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन अच्छा ही हुआ ना मैडम कि उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मैं उससे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती ना। बहन, तुमने तो उससे सच्चा प्यार किया था, लेकिन देख रहे हो ना उसकी बदनसीबी, उसी ने तुमको धोखा दे दिया। ऐसे लड़के ना किसी के सगे नहीं हो सकते। लेकिन बहन, तुमने भी है ना बहुत अच्छा सबक सिखाया है, मानना पड़ेगा तुम्हें। अब तो तुम्हारे लिए भगवान से मैं यही दुआ करूंगी कि तुमको भी सच्चा इंसान मिले, प्यार करने वाला। बहन, तुम है ना एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, जो तुमसे प्यार करे, ना कि तुम्हारे पैसों से, और तुम्हारे बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे।
हाँ मैडम, देखते हैं कब मिलता है इतना अच्छा लड़का जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से, और मेरी गरीबी देखे कहीं मुझे छोड़ ना दे, वो भी किसी अमीर जादे के लिए। वैसे मैडम, आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बहन, जरूर पूछ सकती हो, पूछो क्या पूछना है। वैसे आप लोगों को कितना टाइम हुआ है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए हुए? हम दोनों हम दोनों तो अभी अभी नए रिलेशनशिप में आए हैं, बस यही 4 से 5 महीने, है ना बेबी। हाँ हाँ। बहन वैसे मैं तुझे एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ इस रिलेशन को लेके। ना ये सीरियस है ना मैं सीरियस हूँ। जब तक चल रहा है ये रिश्ता, जब तक चलाएंगे। क्या आप सीरियस नहीं हो इनको लेके? ऐसा क्यों मैडम? बहन वैसे मैं तुझे एक बात बता दूं, मैं ना एक लड़की के साथ ना ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकती। इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो ज्यादा पैसे कमा पाती है और ना ही इसके शौक पूरे कर पाती है। ये मेरे पास आ जाता है और मैं इसको शॉपिंग और थोड़ा इसके खर्च उठा लेती हूँ, और उसके बदले में ये मुझे खुश रखता है। प्यार व्यार का चक्कर नहीं है बहन। जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूंगी और दूसरा लड़का पकड़ लूंगी। मेरे पास पैसे की कमी है क्या? मैंने ना इसको सारी बातें क्लियर कर रखी है, ना इसको कोई डाउट ना मुझे कोई डाउट। ये भी मजे लेगा और मैं भी मजे लूंगी। वैसे बहन एक बात बताओ, तुमने अभी बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। तुमने अभी बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड एकदम इसकी तरह लगता है, ऐसा तो ना हो? क्या पता यही हो। अरे नहीं नहीं मैडम, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। बस मैंने बताया ना आपको कि इनकी शक्ल मेरे बॉयफ्रेंड से मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो, मेरी रूम की मुझे की दे दो, मैं चलती हूँ। जी मैडम, मैं अभी दे देती हूँ चाबी। ये लीजिए। चलो बेबी। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। पूनम, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम इस होटल में रिसेप्शन का काम करती हो? तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पागल बना रही थी, तुम मेरा टेस्ट ले रही थी। पूनम, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने मुझे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम इस होटल में रिसेप्शन पे बैठती हो? तुम मुझे पहले ही बता देती तो आज मैं ये सब नहीं कर रहा होता। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मैं इस होटल में रिसेप्शन पे जॉब नहीं करती बल्कि इस होटल की ऑनर हूँ, तो तुम्हारी ये अय्याशियां वाली सच्चाई कैसे सामने आती? खैर गौरव, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले लिया, वरना तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने कभी आती नहीं। और तुम्हें पता है, तुम इस लॉयल्टी टेस्ट में फेल हो चुके हो। यार पूनम, सबसे बड़ी गलती तो तुमने की है। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया कि ये कहा कि इस होटल पे तुम रिसेप्शनिस्ट हो और तुम 15,000 रुपए कमाती हो। अगर तुम मुझे ये सब पहले ही बता देती तो मैं ये सब क्यों करता, क्यों जाता दूसरी लड़की के पास? और मुझे मालूम होता कि तुम इतने बड़े होटल की मालकिन हो तो मैं ये सब क्यों करता? ये गौरव, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि मैं रिसेप्शन पे जॉब करती हूँ। मेहनत तो करती हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। मैं क्या कुछ नहीं कर रही थी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश तो कर रही थी ना। और मैं इस होटल की ऑनर हूँ, ये सब मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे ही उल्टा सरप्राइज दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं गलत हूँ ना तो सही तुम भी नहीं हो। तुमने भी मुझे धोखा दिया है ये बोल के कि तुम इस होटल की रिसेप्शनिस्ट हो। तुमने मुझसे झूठ बोला पूनम। और अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि तुम इतने बड़े होटल की मालकिन हो तो मैं तुम्हें कभी धोखा देता ही नहीं। मेरी इतनी सारी जरूरतें हैं, मुझे लगा कि तुम मेरी जरूरतें कभी पूरी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने मजबूरी में एक गर्लफ्रेंड बनाई। बहुत पैसे वाली है और मेरा सारा खर्चा उठाती है, चाहे मेरे कपड़े हो, चाहे मेरे लिए जूते हो, चाहे मेरे मोबाइल फोन हो। मुझे लगा कि शायद तुम मेरे खर्चे उठा ही नहीं सकती, इसलिए मैंने एक पैसे वाली लड़की पटाई। इसी वजह से तो मैं तुमसे इतना परेशान रहता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उसके बाद रात दिन खिच खिच। ने तो मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे पास तो इतना बड़ा होटल है, तुम यहाँ इतनी मौज मस्ती कर रही हो, उससे बोल रही हो कि मैंने तुमको धोखा दिया है। शर्म आनी चाहिए तुमको। देखो, जो हो गया सो हो गया, इस बात को यही खत्म करते हैं। मुझे माफ करो प्लीज। और एक बात और, मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वैसे भी इतना बड़ा होटल है और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है तो मुझे उस लड़की के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और हाँ प्लीज, अब मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और साथ के साथ इस होटल का भी। देखो पूनम, हो गई मुझसे गलती, अब मुझे माफ कर दो ना। मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे, क्यों नहीं माफ कर देती मुझे? क्या कहा? क्या सच में गौरव मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें सच में लगता है कि जो तुमने पाप किया है वो माफी के लायक है? और हाँ, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं क्या, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। तुमने अपनी अय्याशी के लिए
मुझे गरीब समझ के तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये बातें सब कुछ भूल जाओ और मुझे माफ कर दो पूनम। क्या कहा? भूल जाऊं मैं? गौरव, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मेरे को और तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ मैं भूल जाऊं? सच में तुम्हें लगता है अगर तुम मेरी जगह होते क्या तुम भूल पाते ये सब? तुम चाहते हो कि ये सब कुछ भूल के मैं तुम्हें फिर से अपना लूं? नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते ना तुम भी मुझे वापस नहीं अपना पाते। तुम्हें पता है गौरव, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम उससे इतना प्यार करते हैं कि उसके अलावा हम किसी को देखते तक नहीं है। और सामने वाला जब धोखा देता है ना उसकी गलती हम जिंदगी भर माफ नहीं कर पाते। पता है गौरव, तुमने ये जो गलती की है ना इसको मैं कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी ये गलती कभी मैं भूल सकती हूँ। और तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती तो मैं क्यों देता तुमको धोखा? मैं क्यों जाता उस लड़की के पास? क्यों जाता? पूनम, मेरी भी जो कुछ ख्वाहिशें हैं तभी तो मैं उसके पास गया था। अगर वो ख्वाहिशें तुम पूरी कर पाती तो मैं क्यों जाता उसके पास? पूनम, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, उससे प्यार थोड़ी ना करता हूँ। मैं तो सिर्फ पैसे के लिए गया था उसके पास। पूनम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे मालूम है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार थोड़ी ना करती है। वो मेरी जरूरतों का ख्याल रख रही है तो मैं भी उसकी जरूरतों का ख्याल रख रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक नया चांस देते हैं इस रिलेशनशिप को, सब कुछ छोड़ के। अरे पूनम, हो गई मुझसे गलती, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब माफ भी कर दो ना। आई एम रियली सॉरी पूनम। अरे बस करो यार, तुमने जो किया है ना उसको गलती नहीं कहते, इसको पाप कहते हैं। और पाप को कभी माफ नहीं किया जा सकता है बल्कि उसकी सजा होती है। समझ आया? मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ और मैं किसी के पास कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पूनम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये जो भी कुछ किया लालच में आके किया, मुझे माफ कर दो पूनम। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। पता है गौरव, तुमने ये जो गलती की है ना इसको मैं कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी ये गलती कभी मैं भूल सकती हूँ। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करती थी और तुमने उल्टा मुझे ही धोखा दे दिया। तुम्हें लगा कि मैं गरीब हूँ इसलिए तुमने एक अमीर लड़की फंसा ली जो तुम्हारे खर्चे पूरे उठा सकती है, सब कुछ कर सकती है। तुम्हें मेरा प्यार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। और तुम्हें पता है ना उसने क्या बोला? वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस तुम्हारा फायदा उठा रही है। जब तक उसका मन करेगा तुम्हारे साथ रहेगी, जैसे ही उसका मन भर जाएगा ना वो तुम्हें भी छोड़ देगी। पता है, जो लड़के पैसे के लिए एक लड़की को छोड़ देते हैं ना उसको भी वैसी ही लड़की मिलती है जो उससे कभी प्यार नहीं करती बल्कि अपनी जरूरतें पूरी करती है। जब वो तुम्हें छोड़ देगी ना तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मेरी क्या अहमियत थी, मेरे प्यार की क्या वैल्यू थी तुम्हारी लाइफ में। अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्लीज पूनम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमको कहा ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैंने उसको छोड़ दिया, आज से नहीं अभी छोड़ दिया। आज से हम नई शुरुआत करते हैं और कुछ भी हो जाए किसी को बीच में नहीं आने देंगे। तुम और मैं साथ रहेंगे। ऐसा है, ज्यादा ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करते हो। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है तो सो प्लीज अब ये ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और, अपनी गलती को ना मेरी गलती से कंपेयर मत करो। मैंने कोई गलती नहीं की है बल्कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हारे बर्थडे पर। मैं तुम्हारे नाम ये होटल करना चाहती थी। प्लीज बेबी, मुझे माफ कर दो, आइंदा ये गलती नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, इससे पहले उसको भी तुम्हारी सच्चाई पता चल जाए। इससे पहले चले जाओ यहाँ से। बेबी प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अरे मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, निकलो यहाँ से।